बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त इजी डिलीशियस सी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करेंगे। एकदम सुपर सॉफ्ट केक बनकर रेडी होगा। इस केक को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। बिना ओवन के बिना बीटर के बनाएंगे। तो चलें जल्दी से चॉकलेट केक को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम केक को बनाने के लिए अपने बर्तन को रेडी करेंगे। मैं जहाँ पर एक ग्लास ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी केक वाला सांचा वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम लगा देंगे ऊपर बटर पेपर। बटर पेपर को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब दोबारा से ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा देंगे। केक के लिए ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। इसको करेंगे साइड पर। अब हम लेंगे एक बाउल के अंदर डालेंगे एक अंडा, जहाँ पर हम सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे और केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। अंडे को शामिल करने के बाद अब शामिल कर देंगे आधा कप नीम गर्म दूध। अब दूध और अंडे को अच्छी तरह से हैंड मिक्सर की मदद से फेंट लेंगे। दूध और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद शामिल कर देंगे एक कप चीनी, जहाँ पर मैं पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आम नॉर्मल चीनी को लेकर मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर जार के अंदर डालकर पीस लिया था। शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से दूध और अंडे वाले मिक्सर के अंदर मिक्स कर लेंगे। यकीन मानें, ये केक बनाना इतना ज़्यादा आसान है। हम ज़्यादा अंडे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक अंडा डालेंगे और केक हमारा इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम ओवन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पतीले में बनाकर रेडी करेंगे। ये देखें, ऑयल को डालकर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे जहाँ पर मैदा। मैं मेजरिंग कप से 1 कप जहाँ पर मैदा ले रही हूँ। सबसे पहले हम एक छन्नी को रखेंगे बाउल के ऊपर और डाल देंगे 1 कप भरकर मैदा। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब शामिल करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा आधा टीस्पून शामिल कर देंगे और 2 पिंच के बराबर डाल देंगे नमक। सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम छन्नी की मदद से मैदे को छान लेंगे। मैदे को छानने के बाद अब शामिल करेंगे आधा कप कोको पाउडर। कोको पाउडर को एक स्पून की मदद से हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको भी छान लेंगे। कोको पाउडर और मैदे को छानने के बाद अब हम हल्के हल्के हाथों से हैंड मिक्सर की मदद से सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब शामिल करेंगे 1/4 कप धुआं निकलता हुआ गर्म पानी शामिल कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको भी बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। जल्दी जल्दी से हम पानी को बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से अच्छी तरह से हमारा बैटर मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी ग्लास ट्रे के अंदर सारे बैटर को डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। सारे बैटर को ग्लास ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से बैटर को स्पैचुला की मदद से सैडों को इस तरह थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। इस तरह क्या होगा कि हमारा केक दरमियान से ज़्यादा नहीं फूलेगा, बिल्कुल एक एक जैसा ही बेक होकर रेडी होगा। चारों तरफ मैं इसी तरह लगा दूंगी।
पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम अपनी ग्लास ट्रे को रखेंगे पतीले के अंदर और 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे और कोई भारी सा बर्तन रख दें। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को चेक करेंगे। एक स्टिक की मदद से हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से स्टिक बिल्कुल क्लियर निकली। इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया। केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम शामिल करेंगे एक पैन के अंदर आधा कप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट के बाद चॉकलेट हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। मुझे जहाँ पर कुछ चॉकलेट कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और शामिल कर दी। अब हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम अपने केक को निकाल लेंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम एक छुरी की मदद से केक की साइडों को अलहदा कर लेंगे। केक की साइडों को अलहदा करने के बाद अब हम एक ट्रे के अंदर केक को उल्टा करके रखेंगे। ये देखें अब हमने जो बटर पेपर लगाया था इसको उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है। नीचे से भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। बटर पेपर को उतारने के बाद अब हम दोबारा से केक को सीधा कर लेंगे और जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम केक के ऊपर सारी चॉकलेट को डाल देंगे। आप चाहे तो चॉकलेट को स्किप भी कर सकते हैं। ये वैसे ही इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी थी तो मैं डाल रही हूँ। ऊपर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चारों तरफ अच्छी तरह से सेट कर देंगे। माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आप चाहे तो ठंडा करने के बाद सर्व करें, लेकिन मैं अभी इसकी कटिंग करूँगी। एक नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना सुपर सॉफ्ट हमारा केक रेडी हो चुका है। आपने ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर रेडी होता है। एक पीस को कट करेंगे, एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा ये केक बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।